हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सब बोल दिए एक साथ कि जो जिस समय वीडियो देखे उसके लिए वही समय हो जाए। हम लोग इस वीडियो में हम लोग ITF के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का 5 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। उसमें एक लेक्चर 5 के अलावा है स्टोरी ऑफ साइन, कॉस और टेन, यानी टोटल हो गया 6 लेक्चर। आप लोग को वो 6 लेक्चर देखना है और उसका नोट्स बनाना है, तब जाके आपको प्रॉब्लम के पास आना है। आप NCERT 2.1, 2.2 मिसलेनियस बना सकते हैं, KC सिन्हा बना सकते हैं, RD शर्मा बना सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक प्रॉब्लम आप लोग से हम पूछ रहे हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, हमको पता चले कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग को ट्रू और फॉल्स लिखना है। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आप लोग को? या तो ट्रू या फॉल्स, बस 2 चीज़ लिखना है। ट्रू है, जिस स्टूडेंट की नज़र में ट्रू होगा वो ट्रू लिखेगा और जिस स्टूडेंट की नज़र में फॉल्स होगा उसको फॉल्स लिखेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू 2π/3। आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये हमने जो लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है, बस। चलिए आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सर ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बहुत आएगा ये साइन x प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2। ये हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको लिखने का 2 तरीका होता है। एक तरीका में साइन x प्लस π/4 और दूसरे तरीका में कॉस x माइनस π/4। यहाँ 2 बात आती है कि सर इसको हम ये लिखेंगे कैसे, पहली बात। और दूसरी बात क्या आती है कि सर हमको कैसे सपना आएगा कि किस क्वेश्चन में हमको ये लिखना है और किस क्वेश्चन में हमको ये लिखना है। यहाँ 2 क्वेश्चन एराइज होता है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, ये जान लेते हैं कि सर इसको लिखते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मूला को तो जानते ही होंगे, 11 से ही पढ़ते आए हैं। साइन A प्लस B बराबर साइन A इंटू कॉस B, साइन A इंटू कॉस B प्लस है तो प्लस। अब क्या होगा, कॉस इधर चला जाएगा, साइन इधर आ जाएगा, तो कॉस A इंटू साइन B। जब इसके बराबर ये हो सकता है तो इसके बराबर ये भी हो सकता है। क्या है फॉर्मूला? साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B इक्वल टू साइन A प्लस B। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये √2 है नीचे में, तो हम इसको ऐसे लिख लें साइन x और इंटू 1/√2। कोई दिक्कत? अब ये बताइए, साइन x और डिवाइडेड बाय √2 है, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं साइन x इंटू 1/√2? तो अच्छा, प्लस कॉस x और इंटू 1/√2। सर
आपका साइन ए इंटू कॉस बी का सर ऐसा होता कि यहाँ पे कॉस आ जाता, तो साइन एक्स को रहने देते हैं। अब ये सोचते हैं, अच्छा ये देखो कॉस आ जाएगा, इससे क्या होगा, साइन का फॉर्मूला आएगा। ध्यान रखिए, साइन के साथ कॉस आने से साइन का फॉर्मूला आता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस 45। कोई कहेगा नहीं सर हम साइन 45 लिखेंगे, तो साइन का फॉर्मूला नहीं आएगा। ध्यान रखना, अगर आपको साइन का फॉर्मूला लाना है तो साइन के साथ आपको कॉस चाहिए, कॉस एक्स। कॉस तो है, अब क्या चाहिए आपको, साइन चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45। अब देखिए गौर से, ए के जगह पे आपको x मिलेगा और b के जगह पे आपको 45 मिलेगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन x प्लस 45 को लिखते हैं π/4। ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ सर कि साइन x प्लस कॉस एक्स √2 को हम लोग जादू मंत्र से साइन x प्लस π/4 लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या सीखे, कैसे लिखते हैं। अब ध्यान रखिए सर ये कैसे आएगा, ये तो सीख लिए हम लोग। अब देखिए कि कॉस a प्लस बी बराबर कॉस a इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस जो होता है थोड़ा बदमाश होता है, देखो भैया ये प्लस है तो माइनस, और कॉस को कॉस ही चाहिए, कॉस है तो कॉस चाहिए, साइन है तो साइन चाहिए। ध्यान रखना है, कॉस का फॉर्मूला तभी आएगा जब कॉस के साथ कॉस रहेगा और साइन के साथ साइन रहेगा, प्लस है तो माइनस। तो साइन हम लोग क्या लिख लें, 1/√2 कॉस एक्स इंटू 1/√2 अब प्लस साइन एक्स इंटू 1/√2। बहुत लोग को लगेगा सर अभी साइन पहले था, अरे भैया a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया। कॉस है सर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, तभी तो कॉस का फॉर्मूला आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस एक्स इंटू कॉस 45 प्लस साइन एक्स इंटू साइन 45। तो सर अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस 45। तो हम लोग सीख लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स √2 को दो तरह से लिख सकते हैं, साइन में प्लस कॉस में माइनस। सर इसको क्या लिख सकते हैं, वही काम करना है, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब दूसरी बात आती है कि सर किसका यूज कब करेंगे। अब देखो, मानो कि साइन इनवर्स है और अंदर में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2। तो इसको अब कॉस में लिखना है या साइन में, तो सर इसको साइन में लिखना है। क्यों, क्योंकि बाहर में क्या बैठा हुआ है, साइन। अगर बाहर में कॉस बैठा रहता तो कॉस में लिखते। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम करना है, स्क्वायर रूट को हटाना है। तो सर स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर में अलजेब्रा है तो सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो x के जगह पे आप साइन थीटा मान लीजिए, क्योंकि वेरिएबल के आगे माइनस तो साइन और कॉस को याद करते हैं। आप साइन लिखो या कॉस लिखो। सर यहाँ a भी होता था, अरे a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू क्या है आपका 1 है। तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या लिखिएगा, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, इस x के जगह साइन थीटा अब प्लस। अब ये बताइए
कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा होता है। बात क्या आ गई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय √2। अरे सर ये फोटो तो जान पहचान का है, यही फोटो है। अब इसको लिखने का दो तरीका। अब सपना क्या आएगा, सर बाहर में साइन है तो साइन वाला ही लिखेंगे, तो साइन थीटा प्लस π/4, अंदर बाहर सेम सेम, अंदर बाहर सेम सेम, आंसर क्या हो गया, थीटा प्लस π/4। तो सर क्वेश्चन तो x में था, तो x बराबर साइन थीटा, तो ये बताइए थीटा बराबर क्या, साइन इनवर्स x। अब काम क्या किए हम लोग, थीटा की जगह साइन इनवर्स x और प्लस π/4, ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाइए, कॉस इनवर्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय √2। तो सर बाहर में कॉस इनवर्स है, इसको लिखने का दो तरीका, इसको लिखने का दो तरीका, तो साइन वाला लिखें या कॉस वाला लिखें, तो कॉस वाला लिखेंगे, बाहर की आवाज़ सुनना है ना। तो कॉस इनवर्स कॉस x माइनस π/4, आंसर क्या हो गया, x माइनस π/4। अब आ जाइए, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो सर प्लस भी है और माइनस भी है, देखिए ये प्लस भी है और यहाँ माइनस भी है। जब प्लस और माइनस हो तो सब्स्टिट्यूशन होता है x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, a का वैल्यू 1 है। अब दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या रखिएगा, कॉस 2 थीटा रखते हैं। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स ब्रैकेट स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, माइनस है तो माइनस, फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब एक बात और आपको याद रखना है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है √2 कॉस थीटा। कॉस के आगे प्लस हो तो कॉस को याद करेंगे एंगल का आधा और √2 से गुना। अच्छा सर ये भी बता दीजिए आप, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस के आगे माइनस हो तो साइन को याद करेंगे एंगल का आधा। तो √2 कॉस थीटा, इसके बदले भी √2 साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, नीचे में √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब हमको लगता है कि √2 ऊपर से भी और √2 नीचे से भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब √2 खत्म हो गया, टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सर अभी तक स्क्वायर रूट हम लोग हटा दिए, देखिए स्क्वायर रूट क्या हुआ है, हट गया है, लेकिन अब क्या सुनना है, बाहर की आवाज़। तो बाहर में टेन बैठा हुआ है, तो जब भी आपको टेन का फॉर्मूला लाना हो तो हम बताए थे कि डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड 1 बनाना होता है, यहाँ पे क्या बनाना होगा आपको, 1 बनाना होगा, और उस 1 को बिगाड़ना नहीं है, मतलब यहाँ 1 बन गया है तो इसको आप रहने दीजिए, और इस 1 के अलावा और कहीं भी 1 है तो उसके जगह पे 10 π/4 रखिए। तो कॉस थीटा से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। फिर इस 1 को बिगाड़ना नहीं है, इस 1 के अलावा एक 1 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या रखना होगा, 10 π/4,
और सर नीचे में यहाँ पे दो आदमी, दो टर्म होता है तो कुछ नहीं है, तो मैथ का सबसे मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे खूबसूरत नंबर 1 होता है, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे खूबसूरत नंबर 0 होता है। तो नहीं कोई है तो 1 दे दिए। अब देखिए इस 1 के जगह पे कुछ नहीं करना है, ये 1 जैसा का तैसा रहेगा। अब काम क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे आप रख दीजिएगा। यहाँ भी देखिए प्लस और माइनस दोनों है, तो x के जगह पे cos 2 थीटा आप रखिए, रख दिए। सर √2 ऊपर में कॉमन आएगा और नीचे में 2 है, तो ये बताइए ऊपर में √2 और नीचे में 2, तो नीचे में क्या बचेगा 1/√2। तो साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय √2। सर वही बात, इसको लिखने का दो तरीका, कौन सा तरीका लिखेंगे, तो साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, ये साइन घर चला गया, क्या बचा थीटा प्लस पाई बाई 4। सर थीटा किसको माने थे, थीटा माने थे देखो कॉस इनवर्स x बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर हुआ था कॉस इनवर्स x बाय 2, तो थीटा के जगह पे क्या रखेंगे कॉस इनवर्स x बाय 2 प्लस पाई बाय 4। अब यहाँ पे आ जाइए, सेम बात, साइन है 2 टेन इनवर्स साइन 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। यहाँ भी क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, क्योंकि सबसे पहला काम है इस स्क्वायर रूट को हटाना। तो साइन 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये बताइए क्या आप अंडर रूट a बाई बी को क्या ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट a और अंडर रूट b। तो साइन 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हम बताए थे कॉस के आगे माइनस हो तो साइन को याद करते हैं, और एंगल का आधा √2 से गुना, कॉस के आगे प्लस हो तो कॉस को याद करते हैं और √2 से गुना एंगल का आधा, ये √2 ये √2 खत्म। साइन बाय कॉस क्या हुआ टेन थीटा। अब देखिए इन्वर्स की कहानी अलग है, इन्वर्स का कहानी क्या है, अंदर से बाहर। तो सबसे पहले इधर से चलिए, ये टेन इन्वर्स और ये टेन घर चला गया, क्या बचा आपके पास साइन 2 थीटा, क्या बचा साइन 2 थीटा। अब ये बताइए कि साइन 2 और थीटा क्या माने थे 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स, ये 2 खत्म, क्या बचेगा साइन कॉस इनवर्स एक्स, क्या बचा मेरे पास साइन कॉस इनवर्स एक्स। अब चाहे तो इसको साइन है, अच्छा सर इसको भी अब साइन बनाइए तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ये घर चला गया, आंसर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम हम लोग यहाँ बना रहे थे, अब आ जाइए टेन इनवर्स, अब यहाँ पे आ जाइए क्या क्वेश्चन है आपका, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब यहाँ काम क्या करेंगे प्लस माइनस दोनों है, तो एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा, एक्स की जगह नहीं एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है आपको कॉस 2 थीटा। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस 2 थीटा रखेंगे, वही वाली बात, ये तो अब सपना में भी आने लगेगा
वो सर बताते थे कॉस के आगे प्लस हो तो कॉस को याद करो एंगल का आधा, और कॉस के आगे माइनस हो तो साइन को याद करो एंगल का आधा, और √2 से गुना। तो वही बात करती है। फिर वही बात, बाहर में 10 बैठा हुआ है, तो सर आपको डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड 1 बनाना होगा, तो कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा। जैसे ही हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा। सर इसको बिगाड़ना नहीं है आपको, और इस 1 के बदले, और यहाँ पे कोई नहीं है तो अपने मन से 1 से गुना कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में राइट साइड 2 टर्म हुआ करता है। तो 10π/4 प्लस टेन थीटा 1 माइनस 10π/4 इंटू टेन थीटा। सर यहाँ भी रखिए ना 10π/4, नहीं इसको बनाए हैं, इसको बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला हमको लाना है किसका, 10 का। तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो 10 इनवर्स 10π/4 प्लस थीटा, अंदर बाहर सेम π/4 प्लस थीटा। तो π/4 और थीटा बराबर हो जाएगा x² माने थे ना, x² बराबर cos 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर कितना, cos इनवर्स x², थीटा बराबर क्या, डिवाइडेड बाई 2 π/4 प्लस ये। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इफ साइन इनवर्स x बराबर y, देन ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए भैया, x को बोलते हैं हम लोग डोमेन या इनपुट, ये हो गया खाने वाला सामान, और ये होगा हमको आउटपुट। इनपुट आउटपुट, डोमेन रेंज। तो हमको y के बारे में पूछा है, तो साइन इनवर्स की जो कैपेसिटी होती है देने की, पहले तो साइन इनवर्स एंगल देता है, और ये जो एंगल देता है वो -90 से 90 देता है। अब बात है क्या सर -90 भी देता है और 90 भी देता है, हाँ ये जो लाइन लगा हुआ है ये, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है -90 भी देता है और 90 भी देता है। तो सर बच्चे लोग को कन्फ्यूजन ये दोनों में होता है, डी में और बी में। यहाँ -π/2 को मतलब -90 को छोड़ा है और 90 को भी छोड़ा है और यहाँ पे लिया है। तो साइन इनवर्स -90 से 90, -90 को भी लेना है और 90 को भी लेना है। टेन इनवर्स में क्या होता है, टेन इनवर्स में -90 से 90 होता है, लेकिन -90 और +90 को छोड़ देना है। तो अब ये बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और आप लोग को हम देते हैं कि इसी क्वेश्चन में यहाँ पे ये ना हो के होता टेन इनवर्स x इक्वल टू y, क्या होता, टेन इनवर्स x इक्वल टू y। तो बताइए कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। क्वेश्चन आपका ये है, ऑप्शन आपका ये है। अब देखिए प्रूव दैट, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। जनरली जब भी हम लोग प्रूविंग करते हैं तो बड़े साइड को लेते हैं जनरली, क्योंकि बड़े साइड से छोटा बनाना, मतलब बड़ा को छोटा बनाना आसान होता है। तो हमको लगा इसमें और इसमें बड़ा तो ये है सर, तो राइट हैंड साइड में हमने लिखा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, क्योंकि यहाँ अलजेब्रा बैठा हुआ है और बाहर में साइन है, तो हमने x के जगह पे साइन थीटा रख दिया। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। जैसे ही हम देखें कि सर ये तो 34 नंबर का बस है, तो ये तो होगा साइन 3 थीटा, अंदर बाहर सेम है, तो आंसर हो जाएगा 3 थीटा। तो सर x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या, साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x। शायद LHS में वही दिया हुआ है, LHS बराबर RHS। क्या किए हम लोग, बड़े बड़े साइड को लिए,
सब्स्टिट्यूशन किए साइन थीटा। क्यों किए सर? क्योंकि बाहर में साइन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो RHS को ले लेते हैं। बाहर में है cos, इसीलिए x की जगह cos थीटा, x की जगह cos थीटा। सर ये तो 43 नंबर का बस है, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा 3 थीटा 3 cos इनवर्स x LHS इक्वल टू RHS। इधर आ जाइए, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। तो बड़ा कौन है? LHS, और छोटा ये है LHS। 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसको सॉल्व कर दिए, 10 इनवर्स 1/2 आ गया। अब देखिए सर, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल टू ये LHS। 2 10 इनवर्स 1/2, सर 2 है तो इसको 2 बार लिख लिए, और ये जैसा का तैसा। पहला काम क्या किए, हम तो 2 का ही फॉर्मूला बताएं। पहले हम क्या काम किए, ये दोनों को सॉल्व कर लिए और इसको बोले भैया तुम अभी क्या करो, रेस्ट करो। तो जैसे ही इसको सॉल्व किए, आया आपका 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स ये जैसा का तैसा। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे। किस दोनों को सॉल्व करेंगे? ये दोनों को सॉल्व किए, 10 इनवर्स 31/70 LHS इक्वल टू RHS। अब आ जाइए, इसको सर छोटा फॉर्म में बनाना है तो वह कोई बात नहीं, 10 इनवर्स स्क्वायर रूट को ऊपर और नीचे। सर कितना बार बताइएगा, कॉस के आगे माइनस हो तो साइन को याद करो, एंगल का आधा √2 से गुना। कॉस के आगे प्लस हो, कॉस को याद करो, एंगल का आधा √2 से गुना। सर √2 तो घर चला गया, साइन बाय कॉस 10 होता है, अंदर बाहर सेम, आंसर हो गया x/2। यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स, सर कुछ मत कीजिए, यहाँ पे 1 बना लीजिए, तो cos x से डिवाइड कीजिए, और ये जो 1 बनेगा उसको बिगाड़ना नहीं है। इसके अलावा जो 1 है उसके जगह पे रखना है आपको 10π/4। देखिए 10π/4 माइनस 10x 1 प्लस, सर यहाँ पे 2 टर्म होना चाहिए था, नहीं है। तो दुनिया में मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे खूबसूरत नंबर 1 होता है। अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और 1 की जगह 10π/4 रख दिए, क्योंकि हमको फॉर्मूला जैसा बनाना है। अंदर बाहर से π/4 माइनस x। अब आ जाइए यहाँ 10 इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू ए क्यू माइनस 3a x स्क्वायर। देखिए 3 10 इनवर्स डब्बा बराबर होता है 10 इनवर्स 3 डब्बा माइनस डब्बा की 1 माइनस 3 डब्बा स्क्वायर। तो जितना जरूरी सीधा याद रखना है उतना ही जरूरी उल्टा याद रखना है। आप डब्बा की जगह पे x रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, sin x tan x, जो रखना है आपको x की जगह पे रखिए। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए सर, tan के फॉर्मूला में खासियत है कि डिनोमिनेटर में जो है वो लेफ्ट साइड हमेशा 1 होता है। तो अब हम लोग सोचेंगे क्या, काश ऐसा होता सर कि यहाँ पे क्या हो जाता, 1 हो जाता। इसका मतलब है कि ए क्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही ए क्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 बन जाएगा। देखते हैं, ए क्यू से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड किए, ए क्यू इसके साथ आया, ए क्यू इसके साथ गया, और यहाँ पे देखिए 1 बन गया। 3x/a माइनस x/a का होल क्यूब 3x/a का होल स्क्वायर। अब आप ये बता दीजिए, क्या ये 3 डब्बा माइनस डब्बा का क्यूब 1 माइनस 3 डब्बा स्क्वायर नहीं है क्या? अब आप ही बता दीजिए कि डब्बा में क्या बंद है, तो x/a है सर, तो 3 10 इनवर्स x/a। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, फाइंड वैल्यू। इन्वर्स में हमेशा अंदर से बाहर, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे चलना होता है अंदर से बाहर।
तो साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/6, उसको हमने 2 से गुना किया, तो 30 को 2 से गुना किया तो 60 हुआ। और बाद बाकी जैसा है cos 2 tan इनवर्स cos 2 tan इनवर्स। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ इंटू 2 1 tan इनवर्स 1 π/4। अच्छा, फाइंड वैल्यू cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। ध्यान रखिएगा tan इनवर्स डब्बा प्लस cot इनवर्स डब्बा इक्वल टू हम बताए थे π/2 और cot π/2 होता है 0। आ जाइए, ये भी देखिए, इस क्वेश्चन से पहले हम ये बता देते हैं। 2 tan इनवर्स डब्बे की जगह आप x भी रख सकते हैं। tan इनवर्स 2 डब्बा बाई 1 माइनस डब्बा स्क्वायर, साइन इनवर्स 2 डब्बा बाई 1 प्लस डब्बा स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस डब्बा स्क्वायर बाय 1 प्लस डब्बा स्क्वायर। हुआ क्या कि 2 tan इनवर्स डब्बा को tan इनवर्स डब्बा प्लस tan इनवर्स डब्बा ये लिखे, और p बाई बी तो h निकाल लिए हम, तो इसको हमने साइन में बदल दिया, कॉस में बदल दिया। ध्यान रखिएगा ये चारों आपस में बराबर है, ये चारों आपस में बराबर है। और आप इधर से भी याद रखिएगा और इधर से भी याद रखिएगा, दोनों साइड से याद रखिएगा। देख लीजिए साइन इनवर्स 2 डब्बा बाई 1 प्लस डब्बा स्क्वायर 2 tan इनवर्स डब्बा, कॉस इनवर्स 1 माइनस डब्बा स्क्वायर बाई 1 प्लस डब्बा स्क्वायर 2 tan इनवर्स डब्बा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए तो tan 1/2, तो tan 1/2, अरे सर साइन इनवर्स 2 डब्बा बाई 1 प्लस डब्बा स्क्वायर, ये तो 2 tan इनवर्स x होगा, ये भी क्या होगा 2 tan इनवर्स y होगा, ये 2 और ये 2 सब खत्म। tan इनवर्स सॉरी, यहाँ tan इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका सिर्फ tan होगा, यहाँ भी सिर्फ tan होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई यहाँ पे। अब इसका आ जाइए, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। साइन भैया को इधर भेज दिए, तो क्या बच गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2। तो हमको x का वैल्यू निकालना था, तो कॉस इनवर्स x इसको इस साइड भेज दिए, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, π/2 माइनस साइन इनवर्स डब्बा होता है कॉस इनवर्स डब्बा। ये कॉस घर चला गया, x बराबर क्या बचा 1/5, tan इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और प्लस है कि अब आप लोग से NCERT का 2.1, 2.2 और मिसलेनियस बन जाएगा, उसको आप बना लीजिए। उसके बाद KC सिन्हा RD शर्मा जो भी बनाना होगा वो बनाइएगा। और अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9801617623 पे ज़रूर मैसेज कीजिए। और हमने 2 क्वेश्चन हमने दिया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप ज़रूर लिखें, तभी हम समझेंगे कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखें।